भाई फाइनली सैमसंग ने अपने ऑफिशियल पेज पर एक टीजर दे दिया है जिसमें हमें दो चीजें एकदम साफ दिख रही है कि अपकमिंग S26 सीरीज में क्या देखने को मिलेगा। पहली चीज है इसकी इवेंट की डेट, जो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि भाई 26 फरवरी को सैमसंग ये अनपैक्ड इवेंट रखने वाला है। एंड दूसरी चीज एंड काफी इंटरेस्टिंग चीज है वो है इसकी प्राइवेसी डिस्प्ले, जो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर डिस्प्ले जब क्रॉस होती है तो डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कोई नहीं देख सकता। तो ये कमाल की टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इस S26 सीरीज में। एंड ये अपडेट अभी सैमसंग ने रिसेंटली ही अपलोड की है अपने ऑफिशियल पेज पर। तो अभी डेट के बारे में हमें टेंशन नहीं लेना है कि भाई कब ये सैमसंग की इवेंट होने वाली है। और आज ही आइस यूनिवर्स ने भी एक पोस्ट की है जहाँ पर देख सकते हो इस डिस्प्ले का जो स्पेसिफिक पार्ट है उसको आप ब्लैक कर सकते हो। आई मीन यहाँ पर ये प्राइवेसी डिस्प्ले इस तरीके से वर्क करेगी कि भाई आपका कोई भी ज्यादा प्राइवेट या फिर ज्यादा पर्सनल मैसेज है तो उस चैट को या फिर उस मैसेज को आप ब्लैंक कर सकते हो। एंड भाई ऐसी टेक्नोलॉजी अगर आती है S26 अल्ट्रा में तो ये काफी नेक्स्ट लेवल चीज हो जाएगी। और S26 अल्ट्रा ऐसा फोन आने वाला है जो एक नजर से देखे तो प्लस पॉइंट भी है एंड दूसरी नजर से देखे तो इसमें डाउनग्रेड भी है, क्योंकि काफी चीजें ऐसी है जो 3-4 साल से चली आ रही है एंड वही हमें मिलने वाली है। एंड कुछ चीजें ऐसी है जो ओनली S26 सीरीज के लिए ही होंगी। और वैसे हर बार की तरह 3 फोन देखने को मिलेंगे। सबसे छोटू यहाँ पर S26 होगा, उसका बड़ा भाई S26 प्लस एंड सबसे ज्यादा चेंजेस वाला S26 अल्ट्रा, जिसमें प्लस पॉइंट तो है पर कुछ ऐसे पॉइंट भी है जिसको हम डाउनग्रेड बोल सकते हैं। सबसे पहले ना हम उसकी बात करते हैं। अब देखो सैमसंग ने अपने S24 अल्ट्रा के साथ टाइटेनियम इंट्रोड्यूस किया, पर एप्पल ने 17 सीरीज में क्या किया कि भाई टाइटेनियम को हटा दिया एंड एल्यूमिनियम पर आ गया ना। तो अभी सैमसंग भी वही चीज करने जा रही है S26 अल्ट्रा में कि जो टाइटेनियम बॉडी वो यूज कर रहा था अभी उसकी जगह आपको एल्यूमिनियम की फ्रेम्स देखने को मिलेंगी। तो हमें ऐसा लगेगा भाई आईफोन 17 प्रो वाले सीरीज में जो हमें डैमेजेस देखने को मिलते हैं, काफी सारे इश्यूज भी आ रहे थे लॉन्च के टाइम, तो वही सारी चीजें S26 सीरीज में होगी। आई थिंक नहीं होगी, क्योंकि एप्पल ने आईफोन 17 प्रो में पूरी बॉडी एल्यूमिनियम की दी है ना, पर यहाँ पर सैमसंग क्या करेगा कि उसकी जो फ्रेम्स है उसको ही एल्यूमिनियम की देगा, बाकी उसका जो बैक पैनल है वो आपको ग्लास का देखने को मिलेगा। उसी के साथ S25 अल्ट्रा जो लॉन्च हुआ तो वहां पर उसकी थिकनेस थी 8.2 mm एंड कैमरा बम्प के साथ 10.6 mm थी। पर ये जो S26 अल्ट्रा लॉन्च होगा उसकी थिकनेस 7.9 mm होगी एंड कैमरा बम्प के साथ उसकी थिकनेस 12.9 mm होगी। तो कैमरा तो आपने देख लिया ना, जो हमें आइलैंड फोल्ड 7 में देखने को मिला है वैसा ही आइलैंड आपको S26 सीरीज में देखने को मिलेगा। बाकी तो आप S24 से S25 में देखो सैमसंग ने कैमरा रिंग चेंज की थी, तो अभी S25 से S26 में क्या करेगा कि एक नया आइलैंड आएगा जिससे पूरे फोन की थिकनेस कम होगी पर उसके कैमरा आइलैंड के साथ उसकी थिकनेस ज्यादा होगी। और एक चीज है कि भाई S24 अल्ट्रा जब सैमसंग ने लॉन्च किया तो उसकी जो एजेस है वो काफी लोगों को ना शार्प लग रही थी, हाथ में चुभती थी, तो उसको सुनकर सैमसंग ने क्या किया S25 अल्ट्रा की एजेस को राउंडेड कर दिया। पर S26 अल्ट्रा में वो एजेस और भी ज्यादा राउंडेड हो रही है और उसी राउंडेड एजेस में सैमसंग उसकी S पेन को भी फिक्स कर रहा है। बाकी लीक्स तो यही भी आ रही थी कि भाई आईफोन ने जो भगवा रंग यूज किया है, आई मीन ऑरेंज आईफोन 17 प्रो मैक्स, तो S26 अल्ट्रा में भी वही कलर आएगा। तो वैसी कोई चीजें अभी नहीं होने वाले। यहाँ पर ये स्मार्टफोन टोटल 4 कलर में देखने को मिलेगा। जो कलर्स आसान भाषा में बताऊं तो यहाँ पर देख सकते हो ब्लैक कलर होगा, व्हाइट, ब्लू एंड पर्पल। बाकी तो यहाँ पर इसको सैमसंग अलग से उसका एक्सक्लूसिव नेम देगा। तो डिजाइन इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, जो चेंजेस है वो कैमरा आइलैंड में ही है, पर मेन चेंजेस है उसके कैमराज में। वैसे अगर आप देखोगे ना तो सैमसंग S23 अल्ट्रा में जो उसमें 200 मेगापिक्सल का कैमरा दिया वही कैमरा अभी इसमें भी यूज होने वाला है, पर इसका जो अपर्चर लेवल है ना वहां पर डिफरेंसेस है, क्योंकि पहले इसके कैमरे का अपर्चर था वो f1.7 था, वो घटकर यहाँ पर f1.4 किया जाएगा। एंड जो बाय डिफॉल्ट आप मेन कैमरा से फोटो क्लिक करते हो ना वो 24 मेगापिक्सल के आईफोन में हो चुकी है। तो वही चीज अभी सैमसंग भी कर रहा है कि मेन कैमरा की जो फोटो है वो बाय डिफॉल्ट 24 मेगापिक्सल क्लिक होगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि भाई इमेज की जो साइज है वो इंक्रीज नहीं होगी, पर यहाँ पर बेटर डिटेल्स एंड बेटर क्वालिटी आप मेन कैमरा में एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इसका सीधा मतलब यह है भाई कि कैमरा के सेंसर में जो लाइट आनी चाहिए ना वो लाइट ज्यादा एंटर होगी, जिस वजह से हमें बेटर क्वालिटी मिलेगी। बाकी 5x टेलीफोटो लेंस है ना उसका भी अपर्चर f3.4 से 2.9 किया जाएगा। एंड 3x टेलीफोटो लेंस है वो भी 10 मेगापिक्सल से बढ़कर 12 मेगापिक्सल हो जाएगा। तो मेगापिक्सल अपर्चर लेवल वो चीज भी अलग है, पर यहाँ पर एक चीज सैमसंग कर रहा है कि जो हम नाइट में फोटोग्राफी करते हैं तो नाइट में जो लाइट्स के फ्लेयर्स देखने को मिलते हैं वो कम करेगी। इस तरीके से यहाँ पर एक न्यू कोटिंग यूज होगा उसके कैमरा लेंसेज पर। चलो अभी बात कर लेता हूँ मैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर जो S26 अल्ट्रा होगा उसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 मिलेगा एंड S26 एंड S26 प्लस इन दोनों में Exynos 2600 मिलेगा। तो पता नहीं यार सैमसंग अभी क्या कर रही है, क्योंकि लास्ट ईयर देखा तो सारे स्मार्टफोन ने सेम चिपसेट दिया, S24 सीरीज में अलग दिया, फिर से S26 सीरीज में अलग। पर हाँ एक चीज है कि भाई जो Exynos 2600 है वो कम पावरफुल नहीं है और इसको ना 2 नैनोमीटर पर बनाया गया है जो दुनिया का सबसे पहला चिपसेट है।
बाकी स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर यह स्मार्टफोन आपको 512 GB में भी देखने को मिलेगा, 12 GB रैम के साथ। अब ऐसी चीजें हैं जो सैमसंग मेनली इंट्रोड्यूस करेगा लॉन्च इवेंट के वक्त, वो है उसकी डिस्प्लेज में। अब देखो डिस्प्ले में ना सैमसंग उसकी M14 पैनल यूज करने वाला है, जो सेम आपको iQOO 15 में देखने को मिली है। पर एक चीज यहाँ पर आप याद रखना कि भाई iQOO 15 में जितनी अच्छी क्वालिटी, जितनी ब्राइट डिस्प्ले हमें मिलती है, उतनी अच्छी S26 अल्ट्रा में नहीं मिलेगी। और उसके ना काफी ज्यादा रीजन है, क्योंकि आप iQOO 15 में देखोगे ना तो उसमें उसकी डिस्प्ले का पूरा पोटेंशियल यूज हुआ है, जितनी ब्राइट हो सकती थी, जितनी अच्छी क्वालिटी हो सकती थी, सब कुछ चीजें की है। उसी के साथ उसमें 7000 mAh बैटरी भी दी है। पर यहाँ पर सैमसंग क्या करेगी, बैटरी नहीं बढ़ा रही है तो पूरा पोटेंशियल यूज नहीं करेगी। उसी के साथ एक और चीज है कि भाई न्यू फ्लेक्स मैजिक डिस्प्ले मिल रही है, जिसको हम आसान भाषा में प्राइवेसी ग्लास वाली डिस्प्ले बोल सकते हैं, और वो सॉफ्टवेयर से भी कंट्रोल होगा। और उसमें भी ऐसा है कि भाई मैन्युअली आपको जब ऑन करना है तब आप ऑन कर सकते हो, बाकी ऑटोमेटिकली रखना है, जैसे भी आप यूज करते हो वैसे तरीके से होगा। मान लीजिए कोई बैंकिंग वगैरह एप्लीकेशन यूज करते हो तो तब वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, जिससे साइड एंगल से हमें डिस्प्ले नहीं दिखेगी। बाकी डिस्प्ले के बेजल्स की बात करो तो यहाँ पर आपको 1.1 mm के बेजल्स मिलने वाला है चारों ओर से। उसी के साथ आपको आउट ऑफ द बॉक्स One UI 8.5 देखने को मिलेगी, जिसकी टेस्टिंग अभी चल रही है। बीटा वर्जन्स तो आ ही रहे हैं, सभी लोग टेस्ट भी कर रहे हैं, एंड सैमसंग ऑफिशियली उसको इवेंट में अनाउंस करेगा S26 सीरीज के साथ। बाकी उसमें आपको Qi2 चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिस वजह से क्या होगा कि उसकी वायरलेस चार्जिंग की स्पीड 25 वाट तक जाएगी। एंड ये S26 सीरीज ना मैक्सेप चार्जिंग के लिए सपोर्टिव हो जाएगी। जो आप एप्पल के स्मार्टफोन में मैक्सेप की एक्सेसरीज यूज करते हो, वो सारी अभी आप सैमसंग में भी कर पाओगे। बाकी अभी यहाँ पर एक लास्ट चीज बाकी रही है, वो है इसकी बैटरी। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो S26 होगा उसमें आपको 4300 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। S26 प्लस होगा उसमें 4900 mAh की, एंड S25 अल्ट्रा में सिमिलर वही 5000 mAh ही देखने को मिलेगी। तो देखा ना आपने, मैं यही कहना चाहता था कि भाई सैमसंग 5000 mAh रहेगी, जिस वजह से डिस्प्ले को पूरा पोटेंशियल नहीं यूज कर सकती। वो ना पावर एफिशिएंसी को प्रायोरिटी देगा कि भाई उसकी डिस्प्ले इतनी लिमिटेड रखेगी जिससे बैटरी रेंज ज्यादा ना हो। और प्राइस की मैं आपको बताऊं ना तो काफी ज्यादा लीक्स में चल रहा था कि उसकी प्राइस सिमिलर होगी जैसे कि S25 सीरीज में थी, बट यहाँ पर बढ़ सकती है, क्योंकि आप और भी सारे चाइनीज फोन्स देखो, अभी यहाँ पर सारे स्मार्टफोन की प्राइसेस बढ़ रही है। तो सैमसंग भी थोड़ा सा यहाँ पर 4-5% तो इसकी प्राइस को इंक्रीज करने ही वाला है। तो भाई देखते हैं लॉन्च के टाइम सैमसंग इंडिया में क्या उसकी प्राइसेस सेट करता है। तो ये थी आज की वीडियो भाई। यहाँ पर आपको अगर पसंद आई है एंड यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊं ना तो वो आपसे मिस ना हो। बाकी चलो दोस्तों, मिलते हैं हम सब नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।